क्या अगवाई जैसी बुक सीएसएस में पंजाबी को एस करने के लिए सफिशिएंट है और इस बुक को किस तरह से पढ़ना है? आई एम डॉक्टर नूरुल हुदा एंड आई वाज द टॉपर ऑफ पंजाबी इन माय कॉमन with 84 marks in Punjabi, and I'm here today to answer these questions for you. Now, a quick disclaimer is this that I have never claimed to be a teacher of Punjabi. ना ही मैं पंजाबी को टीच करने के काबिल कभी हो सकती हूँ, क्योंकि beware of this students कि कभी भी आप अगर किसी सब्जेक्ट में हायर स्कोर ले रहे हैं, that does not mean कि वो चीज़ आपको उस सब्जेक्ट का टीचर बनाने के लिए भी काबिल बना सकती है. I will always be a teacher for English essay because I believe कि सिर्फ CSS नहीं बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी के जितना टेक अवे है, जितने एंटीसीडेंट्स हैं, वो तमाम ऐसे ही हैं कि मैं CSS के इंग्लिश एसे के ही सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकती हूँ और उसी को इस तरह से पढ़ा सकती हूँ कि आई विल बी क्वालिफाइड इनफ टू बी कॉल्ड अ टीचर. हाँ, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं जिनसे आप मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर गाइड कर सकती हूँ. एंड अ क्विक टिडबिट के मेरा पंजाबी का कोई बैकग्राउंड नहीं था. आई वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और पंजाबी की जिस दिन मेरी पहली क्लास थी उस दिन मैं अपनी टीचर के साथ पंजाबी में एक लाइन भी नहीं बोल पा रही थी. लेकिन स्टिल द मैसेज इज़ दिस कि अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें और इफ़ यू पुट योर माइंड टू अ सब्जेक्ट तो कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको उस सब्जेक्ट को एस करने से रोक सके. लेकिन उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए चंद टिप्स हैं, चंद टेक्निक्स हैं. वो क्या हैं उनको हम इन वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. नंबर 1, क्या अगवाई CSS के सिलेबस को कवर करने के लिए काफ़ी है? आंसर है कि ये बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस एक किताब को भी करेक्टली स्टडी कर लें और इसी को थॉरोली स्टडी कर लें तो पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक बुक पढ़ने से भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं, इन कंट्रास्ट टू द अदर सब्जेक्ट्स जिनमें आपको एक थॉरो नॉलेज, एक थॉरो एनालिसिस बिल्ड करना पड़ता है और आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए, वेरियस टॉपिक्स के लिए वेरियस सोर्सेज को और वेरियस बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है. सो येस, अगवाई इज़ द राइट बुक फॉर यू इफ़ यू आर स्टडिंग दिस बुक राइटली. नंबर 2, क्या क्लासिकी शायरी के साथ जदीद शायरी या नसर में भी हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं? जवाब ये है कि बिल्कुल मिल सकते हैं. आपको करना सिर्फ ये है कि एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं और पंजाबी के एग्जामिनर को आपका पंजाबी का एक्चुअल और ट्रू एसेंस चाहिए. उसके लिए आपको करना ये है कि आप जिस भी शायर को पढ़ रहे हैं, नंबर 1 उस शायर के ज़्यादा से ज़्यादा अशार को याद करें और लिख लिख कर याद करें ताकि पंजाबी के आपके जो अल्फाज हैं वो एक्यूरेट हों और आपकी इमला की गलतियां निकल सकें. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें उर्दू लिखनी आती है या पंजाबी बोलनी आती है तो हम पंजाबी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर ले लेंगे. इसी वजह से पंजाबी के पेपर के अंदर फिर फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है. लिहाजा इस सब्जेक्ट को लिटरेचर समझ के ही चलें. इस सब्जेक्ट को उतना ही सीरियसली लें जितना सीरियसली आप किसी और सब्जेक्ट को लेंगे. इस सब्जेक्ट को कभी भी आपने मजाक में नहीं लेना या इजीली नहीं लेना. इसको स्ट्रिक्टली पढ़ें, सीरियसली पढ़ें और इसके ऑथेंटिक सोर्सेज को ऑथेंटिकली याद करके ऑथेंटिकली पेपर पे रिप्रोड्यूस करें. और आप जितनी ज़्यादा उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पेपर के अंदर ऑथेंटिक शोरा के रेफरेंसेस नज़र आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स नज़र आएंगे. नंबर 3, अशार को याद करने के अलावा फिर हम एडिशनली ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा हों. एडिशनली आप ये कर सकते हैं कि आप जिस भी शायर के बारे में लिखते हैं एक सेपरेट हेडिंग या सेक्शन बनाएं जिसमें किसी दूसरे पंजाबी शायर ने या किसी दूसरे पंजाबी नकाद या क्रिटिक ने या किसी दूसरे नसर निगार ने उस शायर के बारे में कोई तबसरा या क्रिटिक प्रोड्यूस की हो. जब आप दूसरे ऑथर्स या दूसरे पोइट्स की क्रिटिक को अपने क्वेश्चंस के अंदर शामिल करेंगे वो डेफिनेटली आपकी रिचनेस ऑफ नॉलेज को शो करेगा. नंबर 5, क्या पंजाबी में रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी होता है? नो. पंजाबी एक लिटरेचर का सब्जेक्ट है और किसी भी लिटरेचर की तरह जब तक आप उस लिटरेचर के डीपर मीनिंग की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तब तक आप अल्फाज का खोखला तरीके से कितना भी रट्टा लगा लें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. पर्सनली आई वॉज अ स्टूडेंट एंड एन ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. लेकिन लिटरेचर का कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको दुनिया के किसी भी ज़बान की लिटरेचर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ईजी है. लिहाजा अगर आप चीज़ों के डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी तशरीह को अंडरस्टैंड नहीं करते और कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट नहीं कर सकते, तब तक आप इस सब्जेक्ट को कितना भी आर्ट्सी या कितना भी सुपरफिशियली प्रिपेयर करें,
आपको उसका बेनिफिट हासिल नहीं होगा। सो लाइक एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ CSS, इस सब्जेक्ट की भी आप इन डेप्थ स्टडी और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली ही करेंगे। नंबर 6, आपकी हैंड राइटिंग कितना मैटर करती है? आंसर ये है कि हैंड राइटिंग मैटर्स अ लॉट। ना सिर्फ पंजाबी में बल्कि CSS के दूसरे पेपर्स में भी जब आपकी खुली खुली प्रेजेंटेशन होगी, उर्दू या पंजाबी का खुला खुला खूबसूरत तरीके से रस्मुल ख़त होगा, आप कट मार्कर्स यूज़ करेंगे, कैलीग्राफिक स्टाइल में हैंड राइटिंग करेंगे, तो इट ऑब्वियसली इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ हायर स्कोर। रिमेंबर दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए अपने पेपर को पढ़ना जितना आसान बनाएंगे, उसके लिए आपको मार्क्स देना उतना ही आसान होगा। लास्टली एंड फाइनली, नसर या प्रोज के पोर्शन में मार्क्स लेने का क्या तरीका होता है? अब यहाँ पर आती है आपकी स्मार्ट स्टडी। अगवाई की बुक के अंदर जहाँ प्रोज का सारा मटेरियल दिया हुआ है जिसे सब स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, वहाँ सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रूर इग्नोर करते हैं कि एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ प्रोज आपका एक एडिशनल मटेरियल फॉर योर रीडिंग के नाम से एक हेडिंग दी होती है, जिसमें होता क्या है कि जो स्टोरी आपने पढ़ी है और जिसका आपने तबसरा या रिव्यू पढ़ा है, उस स्टोरी के कुछ एक्सर्प्ट्स दिए होते हैं, यानी उस असली स्टोरी का थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ा सा चंक रिप्रोड्यूस किया गया होता है आपके प्रोड्यूसर के लिए। अब वहाँ पे ऑथर ने उनको कुछ रीजंस के लिए दिया है। रीज़न ये है कि आपको ये करना है कि आप जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ डायलॉग्स वहाँ से रिप्रोड्यूस कर लें, या कुछ चीज़ें जो ऑथर की एग्जैक्ट उस कहानी के राइटर की लिखी हुई हैं उनको आपने कॉपी करना है और उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में इंडेंटेशन के साथ अपने पेपर पे रिप्रोड्यूस करना है। जैसे कि सजाद हैदर के अफसानों में आप एक अफसाने का नाम देखते हैं बोल मिट्टी दया बाविया के नाम से। उसमें अगर आप एडिशनल रीडिंग में जाएं तो आपको रूफी के नाम के एक कैरेक्टर के कुछ डायलॉग्स मिलेंगे। तो आटी रूहानी तरक्की दी राह विच पैसा रुकावट बन गया है, तुसी मटीरियलिस्ट हो तो असी आइडियलिस्ट, मैनू डर है तुहाडे नाल रह के असी भी खोटे ना हो जाइए। सो इस तरह से जब आप अपने डायलॉग्स को रिप्रोड्यूस करेंगे, कैरेक्टर्स की एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन देंगे, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट में भी कोई हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो, you can refer to my DMC and you can see that I was one of the highest scoring candidates in both the compulsory and optional subjects. और किसी भी सब्जेक्ट की गाइडेंस के लिए you can approach us absolutely free of cost. आप CEPI के गिवन नंबर पर कभी भी राब्ता करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। We wish you all the best for your CSS. Take care and I'll see you in the next video.